दिल्ली मुखर्जी नगर सारे छात्र एकजुट हैं और एक ही मांग है, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम। उन लोगों की एक ही मांग है कि दोबारा से पूरा एग्ज़ाम को करवाया जाए। चक्का जाम है तो कल तो पूरा बिहार बंद ही रहेगा, चक्का जाम होगा, कर रहे हैं वहाँ पे। धांधली हो रही है, इतना करप्शन हो रहा है, तो इन चीज़ों को कम से कम रोका जाए। आने वाले जनरेशन के लिए उनके ऊपर मतलब कि इस तरह से सिचुएशन फेस ना करना पड़े। और आपकी लड़ाई के साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। कई सादे के सिस्टम में जाएगा, उससे आप आशा करते हैं कि रिफॉर्म करेगा, कि वो पहले अपने पैसा निकालेगा, तो आप सीट की बोली लगा दीजिए फिर। तो हमें ये पता है कि हम किस रेंज में जाके, हमारी सीमा क्या, हम भी अपनी तय सीमा में ये सब काम करते हैं, लेकिन कभी उस लेवल की झड़प छात्रों की तरफ से नहीं हो सकती है जो काम पटना में पुलिस ने किया है। उस तरीके का कदाचार कभी किसी छात्र का नहीं हो सकता है। आक्रोश तो बहुत है, लेकिन छात्र नंगे लाठी खा रहा है, लेकिन जरा सा भी मुँह से उफ तक कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। उसका मूल कारण ये था कि कहीं ना कहीं मुद्दा जो है पॉलिटिक हो जाता। तो छात्र का आंदोलन है तो आप सरकार से मांग करिए, आयोग से मांग करिए, पॉलिटिक्स को ना इन्वॉल्व करिए। जो यहाँ मेरे पास कुछ ऐसा साक्ष्य आया ही नहीं है जो पेपर लीक हुई है। जैसे बहुत सारी सेंटर पे चिन्हित किया गया है जो यहाँ पे पेपर लेट मिला, 2 बजे मिला। सेंटर पे मतलब देखा है कि मतलब जहाँ मतलब उनका जैमर लगा हुआ था उससे 5 मीटर की डिस्टेंस नहीं थी दीवार के पार, वहाँ कॉल पे बात चल रही है, इंटरनेट हो रही है। और कई क्वेश्चन उसने जो मतलब थे, मतलब वो कॉल पे बता रहा था, मैंने वो सुने और वो क्वेश्चन वहाँ अंदर एग्जाम में मुझे मिले। क्योंकि आप 2 बच्चे में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि ये बच्चा सेम है, आप मुझे बता दीजिए। तो नर्सन कर लिए, आपने कहा नर्सन नहीं करेंगे, फिर आपने नर्सन कर लिया। यूपी में जब पेपर आउट हुआ तो आपने पेपर लिया ना, आरओ का पेपर लिया, अपर का पेपर लिया, आरओ का अभी कमेटी का नॉलेसन नहीं करेंगे। ये कौन सा गुफाइशों क्यों खेल रहे हैं आप? ये सब मत कीजिए। आप सिंपल समझिए कि यदि आपको लग रहा है, यदि तो आप निष्पक्ष कीजिए, पब्लिक के बीच में आके आइए और बोलिए, क्योंकि इसके लिए केवल और केवल सिस्टम जिम्मेदार। साक्षात करा लेंगे, उसके बाद भी इनको 17वीं बीपीएससी परीक्षा का एग्जाम कराना पड़ेगा। उसके लिए जितनी लाठी, जितना वाटर कैनन होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं। अब वक्त खत्म हो गया कि हम गांधीवादी तरीके से आपका इस आंदोलन को चलाएंगे। चूंकि आपने हिंसा का रूप लेके हमें रोका है, तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के रूप में आपका प्रतिकार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 से 3 दिन में ट्रेन, बस, चूंकि सारे बच्चे गरीब घर के हैं, कहीं से पैसा कलेक्ट करके गर्दनी बाग, पटना, जहां पे आंदोलन हो रहा है वहां निकलेंगे। वो हमारे चैनल ने आपको बखूबी दिखाया है। छात्रों की आवाज़ हम हमेशा उठाते हैं और दिखाते हैं, चाहे फिर वो पटना हो या पटना से इलाहाबाद या इलाहाबाद से दिल्ली, हर जगह हम पहुंच जाते हैं आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और अभी हम गांधी विहार के एक पार्क में हैं और शाम का समय है। इसी पार्क में बहुत सारे स्टूडेंट एकत्रित होते हैं और बीपीएससी के लिए या फिर चाहे यूपीपीसीएस आरओ हो, उसके लिए भी आवाज़ यहीं से उठाते हैं। हमारी वीडियो में आज फिर कुछ छात्र आने वाले हैं जो बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी के भी इन्होंने कई अटैम्प्ट वगैरह दिए हैं। राघव जी का नाम हमको जाना पहचाना रह नहीं गया, इनको अब भली बात आप जान चुके हैं और ये बड़ा गुस्से में आते हैं कभी कभार। राघव जी ये बताइए, कल बिहार बंद रहेगा ऐसा कई नेताओं ने कहा है, क्या आपको उन नेताओं पर भरोसा है जो ये कहते हैं कि पहली लाठी मैं खाऊंगा फिर छोड़ के भाग जाते हैं स्टूडेंट को? ये पहला सवाल मेरा आपसे है। मेरा सीधा मानना है कि ये स्टूडेंट का मूवमेंट है और स्टूडेंट अपने घर से निकले और अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़े। उनका पहला डिमांड जो है मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए, री एग्ज़ाम होनी चाहिए। सवाल यहाँ पे एक नहीं है, पता है सवाल क्या है? देखिए, हर साल 2019 में मतलब जो 65वीं हो, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, हर साल हर एक सेंटर का, चाहे औरंगाबाद हो या कोई और जगह हो, पेपर जरूर आउट हुआ है एक सेंटर का। उस समय कैंसिल करवा लिए ये, अब पुनः फिर पेपर ले लिए और उसको मैनेज कर लिए सीट को। सेम कंडीशन इस बार भी हुआ है, एक जगह पेपर बापू सभा में आउट करवाए, अब फिर ये पेपर ले रहे हैं। सवाल ये है ये पेपर आउट कौन करवाता है? सवाल तो ये है ना। आप खुद सोचिए कि जैसे ट्रेजरी में पेपर जाता है, कौन है रिस्पॉन्सिबल? स्टूडेंट को तो आप एक तरह से अगर देखा जाए तो नंगा कर देते हो आप चेक करने के क्रम में। 50 लेयर चेक करते हो कि अगर मान लो अगर मंगलसूत्र है तो भी निकलवा लो, मतलब अगर कान में अगर सोने की बाली है तो भी निकलवा लो, हाथ में अंगूठी है तो भी निकलवा लो, अगर फुल शर्ट पहना है तो भी खुलवा लो, बेल्ट है तो खोल के फेंक दो, और जूता है तो बाहर में जमा कर दो। ठीक, तो बचा फिर क्या स्टूडेंट के पास? स्टूडेंट के पास फिर एक ही चीज़ बचता है, स्वाभिमान। उसके साथ भी आप खेल लिए। हर जगह आप ये देखिए, इसको ऐसे देखिए, इसी तरह
यूपीएस मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया हम लोग साउथ इंडिया जा ही नहीं रहे पेपर देने के लिए, और साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया के पेपर नहीं दे पा रहे हैं। बेहतर यह है कि अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम से लेकर के आप पूरा सिस्टम को सुधारना, तो सिर्फ एक ही विकल्प है भारत सरकार के पास, यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। पूरा स्टेट पीसीएस, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्रा, पूरा 2800 स्टेट, 8 केंद्र शासित प्रदेश, आप एक जगह एग्जाम कराइए। और ये भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं ना। मैंने एक न्यूज़ चैनल में आपको देखा, आप कह रहे थे कि जो छात्र सोनू कुमार जी थे, उनको 1 करोड़ का लगभग मुआवजा मिले। क्या ये भी आप चाहते हैं? आपने वहाँ पे भी खुल के बोला है? हाँ, आराम से मैं तो डायरेक्ट बोला कि भैया जो स्टूडेंट मारे गए हैं, जो वो तो सोसाइटल है ना एक तरह से, वो क्यों मरे हैं? इसीलिए ना कि टेंशन हो रहा है उसे। तो बेहतर ये है कि आप ऐसा काम कीजिए कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए, क्योंकि वो स्टूडेंट है, ठीक है? तो उसको 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहले पेपर रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हर साल आप इसमें। अच्छा एक बताइए, 2000 सीट आप क्यों लाए हैं? कोई तो रीजन होगा ना क्यों लाए हैं 2000 सीट। 2000 सीट आप इसलिए लाए हैं कि आगे में इलेक्शन है और पूरा सीट बेच करके आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये तो शर्म करनी चाहिए। हर स्टेट की यही कहानी है। हरियाणा है, वहाँ सीट मैनेज करते हैं, बिहार है, सीट मैनेज करते हैं, यूपी है, सीट। यूपी में जब पेपर आउट हुआ तो आपने पेपर लिया ना, आरओ का पेपर लिया, अपर का पेपर लिया, आरओ का अभी कमेटी का नॉमिनेशन नहीं करेंगे। ये कौन सा गुफाइशों क्यों खेल रहे हैं आप? ये सब मत कीजिए। आप सिंपल समझिए कि यदि आपको लग रहा है तो आप निष्पक्ष कीजिए, पब्लिक के बीच में आके आइए और बोलिए, क्योंकि इसके लिए केवल और केवल सिस्टम जिम्मेदार है। या स्टूडेंट के पास कुछ नहीं है। नहीं तो जब इंसान के पास, स्टूडेंट के पास, आप उसको एक तरह से पूरा क्लीन सब कुछ चेक कर लेते हैं कि ये बंदा कहीं ना जा पाए, ये बंदा सिर्फ पेपर दे, कलम तक आप देते हैं पेपर देने के लिए, फिर पेपर बाहर कैसे जाता है? यही हाल आप बिहार दरोगा में करते हैं, यही बात आप इन्फोर्समेंट, पेपर भी बाहर नहीं, तब भी आप पेपर बेच देते हैं। गया कहाँ स्टूडेंट तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी है, ये पहले एग्ज़ाम कैंसिल करें, पहला काम करें। उसके बाद जो 90,000 लड़का जो पेपर नहीं दे पाए हैं, उसके लिए पोर्टल खोलिए, उसको एग्ज़ाम दिलवाइए पहले। उसके बाद जो लड़के 20 साल में जो आपने 5 एग्ज़ाम लिया है ना, उसमें हर स्टेट में देख लीजिए आप, हर स्टेट में कहीं भी 40 से कम एज नहीं है, 40, 45 से 50 से कम एज नहीं है। आप जो इम्पीरियल सिविल सर्विस लेके आए हैं ना, वहाँ पे एज की कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप एज को भी बिहार में 37 साल रख के रोक दिए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर इतने अच्छे अधिकारी, इतने अच्छे प्रशासनिक अधिकारी या नेता होते बिहार में, तो बिहार नीचे से 1 नंबर पे हर जगह नहीं होता। आप रिफॉर्म कीजिए, आप सीट मत बेचिए। आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छे लड़के को चाहिए तो आप फेयर एग्ज़ाम लीजिए। मैं तो भारत सरकार से भी कहना यही चाहूँगा कि वो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो करके इस री एग्ज़ाम को कैंसिल, मतलब री एग्ज़ाम करवाएं, एग्ज़ाम कैंसिल करवाएं पूरा हर सेंटर भी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप वापस हम एग्ज़ाम ले लिए अगर, तो इसका मतलब है कि ये जो बच्चा जो आप पहले लिए हैं पेपर, अभी आप 22 सेंटर पेपर ले रहे हैं, तो यानी कि आपके पास उस सेंटर में जो 18,000 बच्चे थे, 18,000 वो बच्चा को 22 कर लिए हैं। इसका मतलब है कि कैसे करेंगे? नॉमिनेशन तो कर दिए, आप किए कि नहीं नॉमिनेशन किए? क्योंकि आप 2 बच्चे में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि ये बच्चा सेम है? आप मुझे बता दीजिए। तो नॉमिनेशन कर लिए, आपने कहा नॉमिनेशन नहीं करेंगे, फिर आपने नॉमिनेशन कर लिया। इसका मतलब सीधा है कि आप पूरी तरह के संदिग्ध के घेरे में है। स्टूडेंट के पास कुछ है नहीं, उससे आप प्रूफ मांग रहे हैं। जब स्टूडेंट प्रूफ देता है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आप पूरे तौर तरीके से इसको सुनियोजित रूप से करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो आप ये सोचिए, जो अधिकारी बिहार गवर्नमेंट सेलेक्ट करके भेजती है, क्या रीज़न है कि 1 साल के अंदर वो करोड़पति हो जाता है? इसका जवाब किसी के पास जवाब नहीं है इसका। ना वो नेता के पास जवाब है, ना वो अधिकारी के पास जवाब है। अगर बिहार में अगर नेता और अधिकारी के मतलब संपत्ति की जांच की जाए तो पता चलेगा करप्शन किस लेवल पे है। हायर लेवल पे करप्शन चल रहा है अभी, हायर लेवल पे। हो सकता है उनकी सैलरी वगैरह ज़्यादा बढ़ जाती है। कितना 68,000 सैलरी मिलता है भाई साहब। एक SDM DSP को 68,000 पेमेंट मिलता है, और 1 साल के अंदर वो करोड़ का मतलब अपना दिखाता है कि मेरे पास इतना एसेट्स है। कहाँ से आ गया? आप तो APL परिवार से हैं, एलीट से तो आप हैं नहीं, क्योंकि गलती से आपका मतलब कैसे सलेक्शन आप भी जानते हैं, क्योंकि आप तो उसी को लाए हैं। तो जो लड़का पैसा दे के सिस्टम में जाएगा, उससे आप आशा करते हैं कि रिफॉर्म करेगा, कि वो पहले अपने पैसा निकालेगा। तो आप सीट की बोली लगा दीजिए, फिर कुछ तो करेंगे ना। ये का मन सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। ये राघव जी हैं, और ये मतलब बहुत जाना पहचाना चेहरा है, पूरे भारत में लोग इनको जानते हैं। इलाहाबाद में मैं गया था, इनके एक मित्र मुझे वहाँ मिले थे, वो शायद इनके रूममेट हैं और इलाहाबाद में अभी रहते हैं। पहले आपके साथ यहाँ रहे हैं, वो भी आपको पहचान रहे थे। और इधर कल ये एक भैया ये भी थे, मैंने इनसे ही बात की थी।
आपको क्या लगता है भैया, जैसे कल ये कहा जा रहा है कि बिहार बंद रहेगा, जैसे 4 को बता रहे हैं कि एग्ज़ाम होके ही रहेगा, छात्र कह रहे हैं कि बिहार बंद रहेगा, क्या आयोग से अपनी बातें मनवा पाएंगे? कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि छात्रों में एकता की कमी दिख रही है। नहीं, छात्र सारे एकता, सारे छात्रों में एकता है। गर्दनीबाग, इलाहाबाद, दिल्ली मुखर्जी नगर, सारे छात्र एकजुट हैं और एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। उन लोगों की एक ही मांग है कि दोबारा से पूरा एग्ज़ाम को करवाया जाए। चक्का जाम है तो कल तो पूरा बिहार बंद ही रहेगा, चक्का जाम होगा, कर रहे हैं वहाँ पे। उसके साथ हम लोग भी यहाँ खड़े होंगे, यहाँ पर कल हम लोग भी एक्टिविटी करेंगे। यहाँ से हम लोग निरंतर जो नॉर्मलाइजेशन का बात इन्होंने उठाया था, तब से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, एग्ज़ाम की तिथि को बढ़ाया जाए। 93,000 छात्रों ने फॉर्म जो नहीं भरा था, उसके बाद इन्होंने जल्दी में एग्ज़ाम करवाया, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद भी छात्र संघर्ष किए, उसके बाद जब एक सेंटर का ये एक्सेप्ट किए, तो मतलब इतना प्रूफ देने के बाद ये मानते हैं, तब ये करवा रहे हैं। अब ये आगे की रणनीति है, आगे भी पूरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पूरा एग्ज़ाम होगा, ये तो होना ही है, एग्ज़ाम होगा ही। बोलना चाहूँगा, जैसे क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। सत्य प्रकाश जी 2 दिन पहले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे थे, जो यहाँ मेरे पास कुछ ऐसा साक्ष्य आया ही नहीं है जो पेपर लीक हुई है। जैसे बहुत सारी सेंटर पे चिन्हित किया गया है, जो यहाँ पे पेपर लेट मिला, 2 बजे मिला, कहीं 1:30 बजे मिला, कहीं पे जो है पेपर का रेपर फटा हुआ था, पन्नी जो उसका होता है, ये सारी चीज़ें जो ये बोल रहे हैं, तो सुरक्षा एजेंसी जो लगाई गई थी, CCTV इंस्टॉलेशन जो हुई थी सुरक्षा एजेंसी के द्वारा, उसका DVR जो होती है उसमें 6 महीने के लिए रिकॉर्डिंग आयोग को रखना होता है। ठीक है, जब हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जिस सेंटर पे ऐसे हुआ, चोरी हुई, चाहे पेपर लीक हुई या ये क्या बापू सभागार में हुई, तो फुटेज उसी पार्टिकुलर सेंटर का जो हम लोग दे रहे हैं उसको क्यों नहीं वो दिखा रहे हैं? क्योंकि वो सारी चीज़ तो उनके पास है। सेंटर पे किसी छात्र के पास मोबाइल तो होता नहीं है जो उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर दे या कोई चीज़ करके आपको दिखाया जाए। तो सारा साक्ष्य तो आप लेके बैठे हुए हैं, आप इसलिए नहीं उसे ओपन कर रहे हैं, उसे जारी कर रहे हैं। नहीं, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, 10 स्टूडेंट लीडर की तरफ से जो लड़के होंगे 10 जाएंगे, इधर से डेलीगेशन होगी, उसमें आप बताइए, दिखाइए इसी सेंटर पे ऐसा हुआ है जिस सेंटर पे हम लोग शायद इसलिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि कोई पेपर फाड़ के फिर बता देगा, खुल सकता है। बिल्कुल इसी चीज़ से तो आयोग डर रहे हैं। जो सारा जो गेम हुआ है इसमें, ये सारा गेम तो उन्हीं के पास पड़ा हुआ है, वो दिखा देंगे तो फिर वो मजबूरी में उन्हें करना पड़ेगा। और बार बार बच्चे से पूछ रहे हैं सबूत लाइए, अरे सबूत कहाँ से देंगे? सारे चीज़ तो हम लोग को 45 मिनट पहले जमा ले लिया जाता है, तो कैसे दिखाएंगे हम उनको? बट जो साक्ष्य है, जो लड़के सेंटर पे मौजूद थे, जो देखे, जो यहाँ पे कहीं पे बताया जा रहा है, गया में हमारे कोई साथी बता रहे थे, गया में कहीं पे अनाउंस करके आंसर बताया जा रहा था, वो जो लड़का बता रहा है उस चीज़ों को देखा है, वो अपना ID के साथ प्रूफ दे रहा है जो हम इस चीज़ को देखे हैं। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? उस सेंटर का आप CCTV दिखाइए, CCTV क्यों इंस्टॉल किया गया था? तो अभी हम इस गांधी विहार के पार्क में हैं और कुछ छात्रों के हाथ में मोमबत्तियां हैं और कैंडल मार्च यहाँ पे लगभग निकालने की पूरी कोशिश की गई है। क्या कैंडल मार्च यहाँ पे निकला है? यहाँ 6 तारीख से चले, जो फर्स्ट जब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, उस समय हम लोग इसी पार्क से हजारों की संख्या में नेहरू विहार वर्धमान प्लाजा तक कैंडल मार्च निकाले थे। तो नॉर्मलाइजेशन को ये लोग वापस लिए। उसके बाद 2-3 दिन पहले भी किए हैं, उससे पहले भी किए हैं। ये आज 4था-5वां दिन है हम लोगों का, जो लगातार हम लोग आ रहे हैं और इस कैंडल मार्च को निकाल रहे हैं। जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस दिन UPPCS का प्रीलिम्स था उसी दिन आप देने के बाद पटना पहुँच गए थे रात में ही, और पटना आपने क्या देखा? इलाहाबाद वाले आंदोलन में आप थे, डिटेन हुए थे, आनंद मिश्रा जी और आप भी, और कुछ और आशुतोष पांडे जी थे मित्र। उसके बाद अभी दिल्ली आए, यहाँ पे आखिर आपको क्यों आना पड़ा? इलाहाबाद में भी आपने कैंडल मार्च वगैरह निकाला था, हमारे चैनल पे वो भी वीडियो काफ़ी संख्या में चली और लोगों ने देखी है। क्या वापस करवा के रहेंगे? री एग्ज़ाम होके रहेगा? देखिए, ऐसा है शिवम जी, 22 को मेरा PT था UP का। उसके बाद मुझे पहले से ही फ़ोन आ रहे थे कि हाँ पटना जो है आइए आप जो है, क्योंकि प्रयागराज का एक मूवमेंट हम लोगों ने, सभी भाइयों ने, क्योंकि उसमें कोई लीडर था नहीं। जैसे यहाँ दिल्ली की बात करूँ मैं, तो गौरव भाई थे, प्रभात थे, नवनीत थे, आनंद भाई थे, और भी मानव सर थे, मतलब कई लोग थे यहाँ पे। तो यहाँ हमारे यहाँ कोई लीडर नहीं था प्रयागराज के मूवमेंट में। तो ये तो कुछ नाम दिल्ली के हुए, और नाम लेना चाहूँ तो दिल्ली के तो बहुत नाम है। और हम प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पे हमारे मित्र हैं संदीप शर्मा जो है, उसके बाद कई दोस्त हैं वहाँ पर भी, जो जिन्होंने प्रियांशु श्रीवास्तव, संदीप शर्मा, आशुतोष था, मोनू था, पंकज पांडे थे। फिर उसके बाद ये मतलब सबके सपोर्ट से ही, और हम लोग के बीच में कोई लीडर नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों में कोई लीडर नहीं था, सब लीड कर रहे थे। और हम लोगों ने जैसे क्या है, खुद के पास से पैसा लगा के 4 दिन हम लोग प्रयागराज के में जो है लोक सेवा आयोग गेट के सामने
बैठे हुए थे और सभी भाई जो है अपने जेब से पैसा लगाकर, अपने दोस्तों से हेल्प मांग कर, तो हम लोगों में एक यूनिटी थी, चाहे वो लीडरशिप को लेके हो या चाहे वो पैसे को लेके हो, सबने अपने जेब से पैसा। लीडर हमारे यहाँ कोई नहीं था। सबसे मैंने बिहार जाके गर्दनी बाग में गया मैं, तो मुझे वहाँ का जो सबसे फेलियर सिस्टम लगा वो ये लगा कि वहाँ हर आधे घंटे में एक लीडर हो रहा है। तो जिस मूवमेंट में आपका लीडर हो गया तो वो मूवमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जो टाइम है वो सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया में हर कोई चाह रहा है कि मुझे नेम फ्रेम का। और हमारा मूवमेंट, ये गौरव भाई हैं, आनंद भाई हैं, ये भाई है छोटा मेरा प्रभात, ये तो थे वहाँ पे पूरा आयोग के गेट पे खड़े हुए थे। ये प्रभात छोटा भाई है मेरा। और कहाँ प्रभात पांडे जी आयोग के गेट पे खड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश वाले, मैं भूल ही नहीं सकता। हाँ, तो जो कि प्रयागराज में भी मेरे साथ डे 1 से लगा था। हम लोग दोनों भाई टूटही, एक ग्लैमर है कमरे पे, यन झा हॉस्टल में रहता था। मैं इसे रात में फ़ोन करता था कि भाई मेरे आ जाओ, दोनों भाई चलते हैं। बोले भैया बस 15 मिनट मुझे और समय दीजिए। तो आता था, साथ में हम लोग निकलते थे। उसके बाद मतलब चाहे यहाँ प्रयागराज में हो, चाहे दिल्ली में, प्रभात ने मेहनत की, आनंद थे, आनंद लगे हुए थे, आनंद मिश्रा जी की बात कर रहा हूँ मैं। सब मतलब कोई लीडर नहीं था, एक फेस लीडर नहीं था। एक तो इसको आप हटाए, वहाँ पे हमारे मित्र हैं संदीप शर्मा जो है, वो दिन रात खड़े थे मेरे साथ। जो है कोई भी, जितने हॉस्टल के लड़के थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने हॉस्टल के लड़के थे, दिल्ली गेसी के जितने लड़के थे, रिंकू सिंह हमारे मित्र हैं, वो लगे हुए थे जो है। तो सब हम लोग ने मतलब एक सिस्टमैटिक ढंग से जो भी किया वहाँ पे। पीएचसी वाले को भी क्या आप लोग री एग्जाम करा के मानेंगे? इलाहाबाद वाले इसी में लगे हुए हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं आप सब, हम लोग के यूपी के जो भी भाई हैं, वो आनंद भाई काफ़ी दिन, आज 1 हफ्ते से लगे हुए हैं उसमें, प्रभात लगा हुआ है, ठीक है, गौरव भाई वजीराबाद में लगे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, एक नाम लेना बहुत ही भूल गया मैं, वो अभी मूवमेंट में भी, क्योंकि 1-1.5 महीने से मुझे समय नहीं मिला, नवनीत द्विवेदी जो है, वो छोटा भाई है मेरा। वो बहुत मेहनत किया है उसने, चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे प्रयागराज में हो। और उसको तो अभी छोटा है, बहुत ही छोटा है, उसने बहुत मेहनत की है। तो उसके लिए मैं सबसे कहूँगा एक बार उसको हैंड क्लैप कर दे, जो है बहुत मेहनत किया उस बच्चे ने जो है। तो ये सब चीज़ें थी। और री एग्ज़ाम को लेकर मैंने गर्दनी बाग जैसे गया, मैंने आपका वहाँ पे फेलियर ये था कि लीडर का, तो लीडर नहीं होना चाहिए नंबर 1। दूसरा, किसी पॉलिटिक्स को नहीं पॉलिटिशियन को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। वहाँ पे क्या हुआ, हर जितने छोटे छोटे दल हैं उनके पॉलिटिशियन आ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि जैसे मेरे पास ये था कि मुझे हमारे यहाँ वहाँ के जो भी मुख्य विपक्षी दल है वहाँ पे जाने का मुझे मतलब ये हुआ, बुलाया गया कि आप चले जाइए, कि आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं गया। उसका मूल कारण ये था कि कहीं ना कहीं मुद्दा जो है पॉलिटिक हो जाता। तो छात्र का आंदोलन है तो आप सरकार से मांग करिए, आयोग से मांग करिए, पॉलिटिक्स को ना इन्वॉल्व करिए। तो दूसरा, वहाँ मुझे लगा कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। और ये क्या है कि आप पहले लीडर ना हो, चंदा ना लगे, पॉलिटिक्स ना हो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो इन सब बेसिक चीज़ पे आप काम करिए तो मुझे लगता है। और गांधी के देश में हम हैं, गांधी की विचारधारा को मानते हैं हम लोग, तो गांधीवादी तरीके से अगर हम चीज़ों को करेंगे तो निश्चित ही चीज़ें होंगी। क्या लगता है गौरव चौधरी जी, हो पाएगा री एग्जाम बीपीएससी का? हाँ, बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि धांधली जो है बड़े स्तर पर हुई है और हमारे सभी साथी जो है तमाम सेंटर्स के सबूत वगैरह दे रहे हैं। मैंने भी खुद एक सेंटर पे मतलब देखा है कि मतलब जहाँ मतलब उनका जैमर लगा हुआ था, उससे 5 मीटर की डिस्टेंस नहीं थी दीवार के पार, वहाँ कॉल पर बात चल रही है, इंटरनेट हो रही है। और कई क्वेश्चन उसने जो मतलब थे, मतलब वो कॉल पर बता रहा था, मैंने वो सुने और वो क्वेश्चन वहाँ अंदर एग्जाम में मुझे मिले। तो इसका मतलब मैं खुद सबूत हूँ, ये बांका के सेंटर की बात है। और इसीलिए जो है, और ये जो है हमारे कई साथी जो है उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल रखा है उन्होंने, और हर सेंटर का नाम लिखा हुआ है और हर उसके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो बड़े स्तर पर ये धांधली हुई है, इसके पर्याप्त सबूत हमारे साथी दे रहे हैं। तो इसलिए री एग्जाम तो होना चाहिए। प्रभात पांडे जी, आप काफ़ी मतलब चर्चित रहते हैं, इलाहाबाद वाले आंदोलन में भी आप लोग थे, जो चेहरा यहाँ दिख रहे हैं ये लोग मौजूद थे, तो आपका क्या मानना है, हो सकता है ये री एग्जाम या नहीं? मैं प्रतियोगी छात्र हूँ, मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा, मेरा सेंटर अररिया गया है, तो मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी पट्टी के छात्र हैं, एमपी, बीपीएससी और उत्तर प्रदेश, चूँकि हम लोग सामान्य घर से आते हैं, सभी मतलब स्टेट की परीक्षा देते हैं और यूपीएससी देते हैं। री एग्जाम होना नहीं चाहिए या होगा, इसकी कोई संदेह नहीं है। री एग्जाम इनको करवाना पड़ेगा, चूँकि अब हम लोग जाग चुके हैं। अभी तक क्या था, अभी तक पटना गर्दनी बाग के और छुटमुट बचते थे। जैसे मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मैं इस लड़ाई में आगे आ रहा हूँ। प्रयागराज, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, फैजाबाद, जितने भी बच्चे बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरे हैं, वो 2-3 दिन में गर्दनी बाग पटना पहुंच रहे हैं और आपकी लड़ाई के साथ कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग
कई वाटर कैनन झेलने के लिए तैयार हैं और आपकी लाठी खाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं। तो यहाँ डरने की बात नहीं। और एक बात और, 4 तारीख की परीक्षा होने के बाद भी हम हतोत्साहित होने वाले नहीं है कि परीक्षा हो जाए, क्योंकि जब अंग्रेज शासन करते थे तो ऐसा नहीं कि एक राज्य जीत लिए, 4 राज्य जीत लिए तो हम हार गए, कि अब तो हम हार गए। हमने पूरे भारत को फिर से आज़ाद कराया था। तो अब ये प्री नहीं, प्री मेंस साक्षात करा लेंगे, उसके बाद भी इनको 17वीं बीपीएससी परीक्षा का एग्जाम कराना पड़ेगा। उसके लिए जितनी लाठी, जितना वाटर कैनन होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं। अब वक्त खत्म हो गया कि हम गांधीवादी तरीके से आपका इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि आपने हिंसा का रूप लेके हमें रोका है, तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर के रूप में आपका प्रतिकार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 से 3 दिन में ट्रेन, बस, क्योंकि सारे बच्चे गरीब घर के हैं, कहीं से पैसा कलेक्ट करके गर्दनी बाग पटना जहां पे आंदोलन हो रहा है वहां निकलेंगे। और अब गर्दनी बाग से नहीं, अब रोड पे निकलेंगे और आपका वाटर कैनन और ये लाठी रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब पटना की सड़कों पे हमारा हुजूम जाएगा। अब आपको लाठी नहीं, या तो अगर आपके शासन में ताकत हो तो आप मुझे गोली चला के रोकेंगे, तब तक अब गोली। अब अगर 17वीं बीपीएससी परीक्षा का री एग्जाम आपको कराना पड़ेगा, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको 4 लाख लोगों को सड़क पे गोली मारना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर हद लड़ाई के अंतिम कड़ी तक जाएंगे और जीत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आनंद मिश्रा जी, एक बार आप इधर आइए, काफ़ी आगे रहते हैं आप। क्या री एग्जाम होके रहेगा? प्रयागराज आंदोलन में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के रहते थे, यहाँ पे भी रहते हैं आप, तो आपको लग रहा है कि हो पाएगा री एग्जाम बीपीएससी का? बिल्कुल होगा। शुरू से री एग्जाम की लड़ाई भी आपकी झड़प हो जाती है कई बार आंदोलनों में। पुलिस से झड़प है तो यार आंदोलन का हिस्सा है, तो झड़प से क्या करें? झड़प तो ऐसे चलती रहती है, प्रक्रिया है। ठीक है, कुछ हमारी भी कमियां आती हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया होती है। भाई पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई भी पुलिस प्रशासन ये थोड़ी चाहेगा कि उनके क्षेत्र में कोई असुविधा हो किसी को भी। तो हम, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन कोई मकसद नहीं था हम छात्रों का। आप लगातार पटना में भी आपने कवर किया है, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपना आंदोलन संगठित किए हैं और किस तरीके से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बौद्धिक लोग हैं यार, हम प्रौद्योगिकी छात्र हैं, तो हमें ये पता है कि हम किस रेंज में जाके, हमारी सीमा क्या, हम भी अपनी तय सीमा में ही सब काम करते हैं। तो पुलिस, हम खुद ही वही प्रक्रिया में जा रहे हैं, वही बनने जा रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं। बाकी ये एक हिस्सा होता है आंदोलन का, ऐसी झड़पें होती हैं, लेकिन कभी उस लेवल की झड़प छात्रों की तरफ से नहीं हो सकती है जो काम पटना में पुलिस ने किया है। उस तरीके का कदाचार कभी किसी छात्र का नहीं हो सकता है। आक्रोश तो बहुत है, लेकिन छात्र नंगे लाठी खा रहा है, लेकिन जरा सा भी मुंह से उफ तक नहीं निकल रही, वंदे मातरम ही निकल रहा है और जनगण मन गाते हुए निकल रहा है। ध्यान रखिएगा। आपका क्या नाम है? आप भी कई मतलब आगे तिरंगा लेके दिखती हैं हर कैंडल मार्च में, आपका क्या मानना है? अभी बीपीएससी की छात्रा है। मेरा नाम सुमन है। मेरा यही एक छोटा सा, या कह लीजिए, दर्द तो बहुत है। जब से 6 तारीख से लेकर के जब तक बच्चे वहाँ के लाठी डंडे खा रहे हैं, दर्द बहुत है इन चीज़ों को लेकर। मेरा एक ही कहना है कि छात्र जितना स्ट्रगल ठंडी में कर रहे हैं, वाटर कैनन के द्वारा उन्हें ठंडी में पानी बरसाया जा रहा है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, उन चीज़ों पे पूर्णतः रोक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ हम लोग री एग्जाम का मुद्दा है और कुछ हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब ये धांधली हो रही है, इतना करप्शन हो रहा है, तो इन चीज़ों को कम से कम रोका जाए। आने वाले जनरेशन के लिए उनके ऊपर मतलब कि इस तरह से सिचुएशन फेस ना करना पड़े। जो आज हम स्टूडेंट हैं, पटना में रह के हमारे को घर में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, माँ बाप अपना इंतजार तक रहे कि मेरा बच्चा इस सिचुएशन में वहाँ पे बैठा हुआ है, आज वो ठंडी में इस तरह से अपना समय को मतलब व्यतीत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत हो रहा है। सरकार इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, हमें री एग्जाम के फिर से एक नई शुरुआत से नया एग्जाम लेना चाहिए उनको। तो अभी हम गांधी विहार के एक ये पार्क है जहाँ पे आंदोलन होता रहता है, यहीं पे थे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।